करोड़ तक का लोन बिना बड़े बिजनेस बैकग्राउंड के। वुमेन और SC/ST के लिए गवर्नमेंट का स्पेशल मौका। कम जमा राशि के साथ बिजनेस शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है। यह स्कीम 2016 में शुरू की गई थी और इसका मेन उद्देश्य है SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और खुद का बिजनेस शुरू कर सके। आज इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, लेकिन अगर उसके पहले आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सके। अब चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि यह स्कीम एक्चुअली है क्या। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत आपका 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जी हाँ 1 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है, जिसमें आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ग्रीन फील्ड बिजनेस। जी हाँ, फिर से कहूँगा मैं, ग्रीन फील्ड बिजनेस। इसका मतलब होता है कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वह आपका पहला बिजनेस होना चाहिए। जी हाँ, फर्स्ट बिजनेस। यानी अगर आप पहले से कोई बिजनेस चला रहे हो और उसे एक्सपांड करना चाहते हो तो यह स्कीम आपके लिए नहीं है। यह स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो पहली बार, जी हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे अगर कोई पहली बार कर रहा है, पहली बार जो बिजनेस शुरू कर रहा है वही एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हो तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप SC या ST कैटेगरी में होने चाहिए या फिर आप महिला एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 51% ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको कितना लोन मिलेगा और किन कंडीशंस पर मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। यह लोन एक कंपोजिट लोन होता है, यानी इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल होते हैं। टर्म लोन का इस्तेमाल आप मशीनरी खरीदने के लिए, शॉप सेटअप करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल डेली एक्सपेंस जैसे कि सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ सकता है आदि, इन सब चीज़ों के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यारो, रीपेमेंट की बात करें तो आपको यह लोन चुकाने के लिए मैक्सिमम 7 साल तक का टाइम मिल सकता है, जिसमें आपको 18 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड भी मिल सकता है। अब इसका मतलब है कि शुरुआत में कुछ महीने तक आपको EMI देने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आपको अपना बिजनेस स्टेबल करने का समय मिल जाता है। अब एक और ज़रूरी बात समझिए, यह स्कीम आपके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर नहीं करती। आमतौर पर बैंक आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 75% तक फाइनेंस करता है, बाकी 10 से 25% आपको खुद इन्वेस्ट करना होता है। इसे मार्जिन मनी कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई केसेस में गवर्नमेंट सब्सिडी या अदर स्कीम के थ्रू यह बर्डन भी कम हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस लोन का इस्तेमाल आप किन किन बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि सैलून हो गया, कोचिंग सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या रिपेयर सर्विस। इसके अलावा आप ट्रेडिंग बिजनेस जैसे कि शॉप खोलना, होलसेल या रिटेल बिजनेस स्कीम के अंडर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री या फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब यारो, सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सॉलिड बिजनेस आइडिया और बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें आपको बताना होगा कि आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा,
एक्सपेक्टेड इनकम क्या होगी और आप लोन कैसे रीपे करेंगे। इसके बाद आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक ब्रांच को कम से कम एक SC ST और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देना मैंडेटरी है। अब अगर आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे शुभम घर बैठे बैठे हो सकता है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के थ्रू, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है। वहां पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी अगर आपको बिजनेस प्लान बनाने या एप्लीकेशन प्रोसेस समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको हेल्प दी जाती है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक 20 लाख का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपको लगभग 2 से 5 लाख खुद इन्वेस्ट करने होंगे और बाकी 15 से 18 लाख बैंक आपको लोन के रूप में देगी। आप उस पैसों से मशीनरी खरीद सकते हैं, आप उन पैसों से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं और अपना जो प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप उस लोन को रीपे कर देंगे। लेकिन यहाँ आपको एक रियलिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लोन मिल जाना ही सक्सेस नहीं है, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, मार्केट रिसर्च करना होगा, अपने बिजनेस को सीरियसली लेना होगा। अब बहुत लोग लोन ले तो लेते लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं करते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले अपने बिजनेस आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यह उन लोगों को मौका देती है जो नॉर्मली फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर रहते हैं। खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा बिल्कुल है, और क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई महिला है जो कुछ करना चाहती है तो आप उसे इस स्कीम के बारे में ज़रूर बताइए। तो अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास फंड्स की कमी है तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस आपको सही प्लानिंग, सही माइंडसेट और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या आप भी उन 10% लोगों में आना चाहते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं, या फिर बाकी जो बचे 90% लोग जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते। तो मैं तो चाहूँगा कि बॉस वाला की जो ऑडियंस है वो इन 90% नहीं, उन 10% में आए। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि ये जो स्कीम है ये थोड़ी सी आपके लिए ट्रिकी सी रही होगी, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। आपको कोई स्पेशल स्कीम के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी आप लिख दीजिए कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और सवाल पूछिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो लाल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का जो आने वाला वीडियो है उसे आप मिस ना कर पाए। फिलहाल चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।